जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले हम देखें तो इस हफ्ते में अधिकतम ग्रहों का संबंध आपकी राशि से दूसरे घर से है। और दूसरा घर ज्योतिष शास्त्र में धन, कुटुंब, परिवार, फाइनेंस, बोलचाल, खान पान का होता है। अब दूसरे घर से इतने सारे ग्रहों का संबंध बनेगा कि भी मंगल भी वही है, बुध भी, शुक्र भी, सूर्य भी, शनि भी दृष्टि दे रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। यानी धन से संबंधित स्थितियों के लिए एक पॉजिटिविटी है। इसको ऐसा भी मान लीजिए कि भाई इस दौरान ये प्रयास कीजिए कि अपने पैसे को किस तरीके से बचाया जाए, अपने पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और अपने पैसे को किस तरीके से सही डायरेक्शन में लगाया जाए, इस बात का आपको यहाँ बखूबी ध्यान रखने की जरूरत है। अब चंद्रमा 21 तारीख को अगर हम देखें तो धनु राशि में दूसरे ही घर में गोचर करेंगे, यानी शुरुआत ही चंद्रमा की धन के स्थान से हुई है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि चंद्रमा एक शुरुआत कर रहे हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें हमें चंद्रमा धन देने के लिए तैयार है। यानी हमारे लिए ये समय फाइनेंशियली ठीक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा 22, 23 और 24 तारीख में तीसरे घर में गोचर करते हैं। अब तीसरे घर का चंद्रमा का गोचर दिखाता है कि अगर इस दौरान पैसा कमाने के लिए कोई कम्युनिकेशंस, कोई यात्रा या कोई ट्रेवलिंग जुड़े तो उससे लाभ उठाइए, उसको प्राप्त कीजिए, उसके पीछे लग जाइए, जिससे आपको वो चीज आगे अच्छा रिजल्ट देगी। क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर से बैठकर 9वें भाव को देख रहा है और 9वां भाव ज्योतिष शास्त्र में धर्म का है, भाग्य का है, लक्ष्मी त्रिकोण का है। आपके द्वारा किए गए प्रयास से आप अपने भाग्य को जागृत कर रहे हो। ये हमें इस चंद्रमा से पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो ये एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे लिए मिला। ये चंद्रमा फिर राशि बदलते हैं दोबारा से 25, 26 और 27 तारीख में जो चंद्रमा है भाग्येश होकर चौथे घर में है। और चौथे घर का चंद्रमा राहु के साथ हो तो इस दौरान दो चीज, पहला अपने नाम से कोई शुभ कार्य ना करें, दूसरा इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है या माता के साथ कोई तनाव हो सकता है, कोई मतभेद हो सकता है। ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल में इस बात को रखना होगा। अब चंद्रमा चौथे में भाग्येश होके हैं तो वो ठीक है, लेकिन व्यर्थ की उलझन या व्यर्थ की परेशानियां आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। बिना वजह के सोच विचार आ सकते हैं, बिना वजह की टेंशन आ सकती है, आप ओवर थिंकर हो सकते हैं, आप ज्यादा सोच सकते हैं। तो ये चीजें आपको चंद्रमा से मिलेंगी। उस नेगेटिविटी से आपको बचना है, उस नकारात्मकता से दूर